दोस्तों, हाल ही में एक फ़िल्म की बहुत चर्चा हो रही है। जो भी इसे देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कई लोग तो रो भी पड़ते हैं। ख़ास बात यह है कि ये फ़िल्म सिर्फ ख़याली नहीं है, बल्कि एक असली इंसान की सच्ची कहानी है। लोग चाहते हैं कि इसे ऑस्कर के लिए भेजा जाए, लेकिन सऊदी अरब जैसे देशों ने इसे बैन कर दिया है। वहाँ के लोग इस फ़िल्म के ख़िलाफ़ हैं और इस फ़िल्म से जुड़े कई लोग माफ़ी भी मांग रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस फ़िल्म में ऐसा क्या है? इस फ़िल्म की कहानी किसकी है और सऊदी अरब को इससे क्या दिक्कत है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1993 से। 1993 में केरल का एक गरीब आदमी था जिसका नाम नजीब था। नजीब के दिल में बहुत ख्वाहिश थी कि वो अरब के किसी मुल्क में जाकर खूब पैसे कमाए, क्योंकि उसने अपने इलाके में देखा था कि लोग वहाँ जाकर बहुत जल्द ही पैसे कमा लेते हैं और फिर अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी बेहतर बना लेते हैं। यही देखकर नजीब भी ऐसा ही करना चाहता था। इसी दौरान नजीब की मुलाकात एक एजेंट से हुई। उस एजेंट ने नजीब से कहा कि वो उसे सऊदी अरब के एक सुपरमार्केट में सेल्समैन की नौकरी दिलवा सकता है। नजीब को मुंबई ले जाया गया, जहां उसे वीज़ा दिया गया, लेकिन वीज़ा के बदले एजेंट ने नजीब से 50,000 रुपये मांगे। नजीब के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी ख़ानदानी ज़मीन बेचकर पैसे जमा किए। पैसे देने के बाद नजीब को सऊदी अरब जाने वाली फ़्लाइट में बिठा दिया गया। जब नजीब सऊदी अरब पहुंचा तो एयरपोर्ट पर एक आदमी उसे लेने आया और अपने साथ ले गया। 2018 में दिए गए एक इंटरव्यू में नजीब ने बताया कि जब वो आदमी लगातार सफ़र करते रहे और ये सफ़र 2 दिन तक चलता रहा, तो नजीब को शक होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। 2 दिन के लंबे सफ़र के बाद नजीब को एक सुनसान और सूखी रेगिस्तानी जगह पर छोड़ दिया गया, जहां दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वहां जाकर नजीब को बताया गया कि अब उसे यहीं काम करना है। और काम क्या है? बकरियां चराना। नजीब के मुताबिक इस खतरनाक रेगिस्तान में उसके साथ 2 और लोग भी थे। उनमें से एक उसका मालिक था और दूसरा उसका भाई था। ये दोनों नजीब पर बहुत जुल्म करते थे। वे नजीब को एक मजदूर नहीं, बल्कि गुलाम की तरह रखते थे। नजीब का हर दिन एक ही काम था, 700 बकरियों की देखभाल करना और उन्हें चराना। और हैरानी की बात यह थी कि इतने सालों तक काम करने के बावजूद नजीब को एक पैसा भी नहीं दिया गया। नजीब की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मालिक खुद टेंट में सोता था, लेकिन नजीब को बाहर सोने पर मजबूर किया जाता था। उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था। सिर्फ एक मोटी और कच्ची रोटी दी जाती थी, जिसे खाने के लिए नजीब को पानी में भिगोकर खाना पड़ता था। लेकिन पानी भी वहां नहीं था, सिर्फ बकरी का दूध मिलता था। और चूंकि बकरियों को कभी नहलाया नहीं जाता था, इसलिए उनके दूध से हमेशा बदबू आती थी और नजीब को भी नहाने की इजाज़त नहीं थी। वो करीब 2 साल तक बिना नहाए रहा और उसे शुरू में ही एक लंबा सा कपड़ा दिया गया था, जो उसने पूरे 2 साल तक पहने रखा। इन 2 सालों में नजीब ने न अपने बाल कटवाए और न दाढ़ी, जिससे उसकी शक्ल इतनी डरावनी हो गई कि वो खुद को देखकर घबरा जाता। नजीब रेगिस्तान के एक दूर दराज इलाके में रहता था और उसे कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं थी। बस जब वो बकरियां चराने जाता, तब भी उसका मालिक उस पर नज़र रखता था। नजीब का कहना था कि उसे लगभग हर रोज़ मारा जाता और अगर वो रोता भी था, तो उसके आंसू देखकर भी उसके मालिक को उस पर रहम नहीं आता था। नजीब से बहुत सारा काम करवाया जाता था। उसने एक इंटरव्यू में बताया कि उसे ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी शायद अब यहीं ख़त्म हो जाएगी। जब वो अपना घर छोड़कर आया था, तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसे उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। इन मुश्किल हालातों में नजीब के 2 साल गुजर गए और साल 1995 आ गया। नजीब ने इन पूरे 2 सालों में किसी से भी बात नहीं की, क्योंकि उसे अरबी नहीं आती थी। उसका मालिक उससे अरबी में बात करता और नजीब इशारों में समझने की कोशिश करता था। अगर वो कभी गलती से कुछ गलत समझ लेता, तो उसका मालिक उसे और मारता। नजीब अब बस यही सोचता रहता था कि कब उसे मौका मिले और वो यहाँ से भाग जाए। और आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब रात को उसका मालिक खेमे में यानी टेंट में सो रहा था और मालिक का भाई भी वहाँ मौजूद नहीं था, तो मौका देखकर नजीब वहाँ से भाग निकला। मगर जब भागा तो रास्ते में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस अजनबी रेगिस्तान में हर तरफ एक जैसी ही रेत थी।
हर दिशा एक जैसी ही लग रही थी, लेकिन नजीब ने हिम्मत नहीं हारी। वो भागता रहा और कई घंटों बाद उसे पानी दिखाई दिया, जहाँ एक और आदमी मिला जो एक मलयाली यानी केरल का था। बातचीत करने पर पता चला कि वो आदमी भी नजीब की तरह यहाँ आकर फंस गया था। नजीब ने फिर से भागना शुरू किया और लगभग 1.5 दिन तक पैदल चलने के बाद उसे एक सड़क नजर आई। सड़क पर पहुंचकर उसने हर गुजरती गाड़ी को हाथ देना शुरू किया। खुशकिस्मती से एक नेक आदमी ने गाड़ी रोक ली। जब उसने नजीब की हालत देखी कि जैसे वो जान से जाने वाला हो, तो उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और नजीब को रियाज पहुंचा दिया। नजीब जब रियाज पहुंचा तो उसे वहां एक मलयाली रेस्टोरेंट मिला। वहां उसे न सिर्फ खाना मिला बल्कि पहनने के लिए कपड़े भी मिले। बहुत से लोगों ने उसकी मदद की। रियाज में उसके कुछ जान पहचान वाले लोग भी थे जिनसे मिलने वो पहुंचा और उनसे भी मदद मांगी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि नजीब के पास ना तो पासपोर्ट था, ना वीज़ा और ना ही कोई और ज़रूरी कागजात। ये सब वो लोग छीन चुके थे जिन्होंने नजीब के साथ बुरा सलूक किया था, जैसा कि हमने पहले बताया। आखिरकार नजीब ने बहुत तंग आकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। नजीब को करीब 10 दिन तक जेल में रखा गया, लेकिन ये 10 दिन उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी पुरानी मुश्किल भरी ज़िंदगी के मुकाबले यहाँ उसे अच्छा खाना और सोने के लिए बिस्तर मिल रहा था। कुछ दिनों बाद सऊदी अरब की पुलिस ने नजीब की हालत समझ ली और फिर उसे इंडिया भेज दिया। जब नजीब अपने घर पहुंचा तो उसका बेटा, जो उसकी रुखसती के वक्त माँ के पेट में था, अब 2 साल का हो चुका था। दोस्तों, हो सकता है कि नजीब की ये कहानी आपको सुनने में आम सी लगे, लेकिन फिल्म में जिस तरह से इसको दिखाया गया है और जितनी बारीकी से फिल्माया गया है, वो आपको हैरान कर देगा। शायद यही वजह है कि नजीब की असली कहानी पर बनने वाली नई फिल्म, जिसका नाम द गोट लाइफ है, बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी है। इस फिल्म में ना कोई बड़ा स्टार है और ना ही ये किसी बड़े प्रोडक्शन में बनाई गई है, लेकिन फिर भी ये फिल्म इतनी कामयाब हो चुकी है कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जा रही है। फिल्म देखते वक्त आप ये भूल जाएंगे कि आप फिल्म देख रहे हैं या हकीकत। ख़ास तौर पर नजीब का किरदार अदा करने वाले अभिनेता ने ऐसी अदाकारी की है कि शायद नजीब खुद भी फिल्म देखकर हैरान हो गए होंगे। जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक़ है तो हर जगह की तरह वहाँ भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लाखों मजदूर और गरीब लोग सऊदी अरब जाकर अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हालात नजीब की तरह मुश्किल होते हैं। वहाँ भी कुछ लोग बहुत मददगार हैं, जबकि कुछ लोग नजीब के मामले की तरह जालिम भी होते हैं। दोस्तों, 100 साल पहले दुनिया के कई हिस्सों में ग़ुलामी का रिवाज था। लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, चाहे वो चाहें या ना चाहें। सऊदी अरब भी उनमें से एक था जहाँ ये रिवाज बहुत ज़्यादा था। जैसे जैसे वक्त बीता, दुनिया में ग़ुलामी ख़त्म हो गई और सऊदी अरब में भी इसका अंत हो गया। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो इसी सोच को कफ़ाला सिस्टम के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। कफ़ाला सिस्टम दरअसल गल्फ़ देशों में पिछली सदी में आया था। इसमें एक अरब इंसान दूसरे देशों के लोगों को अपने यहाँ नौकरी के लिए बुलाता है। इस अरब इंसान को कफ़ील कहा जाता है। सरकार कफ़ील को इजाज़त देती है कि वो विदेश से लोगों को नौकरी पर बुला सकता है और उनका स्पॉन्सर बन सकता है। 1970 के बाद से लाखों लोग इस सिस्टम से अरब देशों में काम करने आए। कई लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई, लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। उनके कफ़ील ने उनका पासपोर्ट और वीज़ा जब्त कर लिया, जिससे वो लोग अपने घर वापस नहीं जा सके। वो वहीं रेगिस्तान में फंस गए और कभी वापस नहीं लौट पाए। और कई बार तो इस तरह के भी खुलासे हुए हैं कि जालिम कफ़ील अपने यहाँ जो लोग रखते हैं उनको ग़ुलाम बनाकर दूसरे कफ़ीलों को बेच देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कफ़ील इन लोगों को अपना नौकर या मज़दूर नहीं बल्कि ग़ुलाम समझते हैं। उस ज़माने में नजीब किसी तरह इंडिया वापस आने में कामयाब हो गया था। जब उसकी दर्द भरी कहानी लोगों ने सुनी और अगल बगल में फैलनी शुरू हुई तो केरल के मशहूर राइटर बेन्यामीन ने इस कहानी पर एक नावल लिखने का फैसला किया, जिसका नाम आदू जीवितम रखा। ये नावल इतने मशहूर हुई कि बहुत जल्द दूसरी ज़बानों में भी तर्जुमा होने लगी। फिर 2019 और 2020 के दरमियान इस नावल पर फिल्म बननी शुरू हुई, लेकिन कई वजहों की बिना पर वह फिल्म देरी का शिकार होती गई।
आखिरकार मार्च 2024 में यह फिल्म रिलीज हुई, जिसे आज दी गॉट लाइफ के नाम से जाना जाता है। अचानक से एक बार फिर यह फिल्म दुनिया भर में और ख़ास तौर पर अरब मुल्कों में चर्चे में आ गई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जुलाई में इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि जब मार्च में यह फिल्म रिलीज हुई तो यूएई के अलावा बाकी अरब देशों ने इस पर बैन लगा दी थी। बाद में सऊदी अरब और कुवैत को छोड़कर बाकी मुल्कों ने ये बैन हटा दी। जिस नॉवेल पर यह फिल्म बनाई गई उस पर भी अरब मुल्कों ने बैन लगाई थी। आजकल अरब दुनिया के सोशल मीडिया पर इस फिल्म के खिलाफ मुहिम चल रही है। लोग बाइकआउट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह फिल्म हमको रिप्रेजेंट नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी हुकूमत अब कफाला सिस्टम में बदलाव कर रही है ताकि फ्यूचर में आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो। वैसे दोस्तों, इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।